आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। श्रद्धेय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है शब्द नंबर 263, जो कि पृष्ठ नंबर 230 पर है। ये शब्द योग चिंतामणि से लिया गया है। योग चिंतामणि का मतलब है कि वह योग जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, वो योग जो परमात्मा से मिला देता है। और जब परमात्मा से इंसान मिल जाता है तो सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। तो दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, गुरमुख सुन सियानिया, गुर बिन भेद न पाए। गुरमुख सुन सियानिया, गुर बिन भेद न पाए। सो सो वो आदमी सियाना है, वो आदमी अक्लमंद है जो गुरमुख है। जो महाराज जी की टीचिंग पे चलता है वो गुरमुख है। तो गुरमुख सुन जाने। तो महाराज जी बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि हे सियाने प्रेमी, गुरु बिन भेद न पाए, कि गुरु के बिना तेरे को ईश्वर का रास्ता नहीं मिल सकता। नेमी धर्मी मर मिटे, बिन शब्द नहीं थाए। नेमी धर्मी मर मिटे, बिना शब्द नहीं थाए। अब लोग हैं, बड़ी तपस्या भी करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, व्रत रखते हैं। आप हरिद्वार या किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, कई लोग हाथ खड़े करके बैठे हैं, कई लोग पानी में लेटे हुए हैं, कई लोग घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, नेमी धर्मी मर मिटे, बिना शब्द नहीं थाए। तो जब इन सब तरीकों से कोई फायदा नहीं है, जब तक गुरु की कृपा, गुरु की शरण में ना आया जाए और शब्द का पता ना चले, तो बात बनने वाली नहीं है। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। वो उस ईश्वर की पूजा गुरु के बताए तरीके से करो। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। साचा नावन गुर की सेवा। साचा नावन गुर की सेवा। कि लोग तीर्थों में जाते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, उनका ये ख्याल है कि जब कुंभ मेला होता है उस वक्त अगर स्नान कर लें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये कबीर साहब कह रहे हैं, साचा नावन गुर की सेवा। अगर असली तीर्थ का स्नान है तो महाराज जी की सेवा है। साचा नावन गुर की सेवा। अगर कोई असली तीर्थ पे जाना चाहता है तो वो महाराज जी की सेवा करे। जल के मजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जल के मजन, आगे कबीर साहब कहते हैं, जल के मजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। कि अगर पानी में गोता लगाने से मुक्ति मिलती होती तो मेंढक जो है वो तो पानी में ही रहता है, वो तो पानी में गोते ही लगाता रहता है।
जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। कि उसकी हालत उसी मेंढक की तरह है, वो फिर भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। तो गुरु के बताए तरीके पे चलना होता है। लोग बड़े मनमाने ढंग से कई तरह की पूजाएं करते हैं, तो उनसे लाभ नहीं है। पूजो राम एक ही देवा। तो आगे महाराज जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान की सार है एक शब्द निर्वाण, परखे गुर की जुगत से जीव लेवे विश्राम। ज्ञान ध्यान की सार है, ज्ञान ध्यान की सार है। लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, कई लोग चारों वेद पढ़ लेते हैं, सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं। उनका वही हाल है जैसे एक गधा, एक गधे के ऊपर चीनी के बोरे लदे हुए हों, लेकिन उसने चीनी को कभी चखा ना हो। ज्ञान ध्यान की सार है। सारे सारे ज्ञान सारे ज्ञान की सारे ज्ञान का निचोड़ यही है, एक शब्द निर्वाण, कि उस शब्द का पता चले। ज्ञान और सारे ध्यान की यही निचोड़ है कि उस शब्द का पता चले। ज्ञान ध्यान की सार है एक शब्द निर्वाण, परखे गुर की जुगत से जीव लेवे विश्राम। तो जब महाराज जी के बताए तरीके से, जब महाराज जी के बताए तरीके से एक आदमी सिमरन करता है और उस शब्द तक पहुंचता है, तब वो विश्राम लेता है, यानी कि वो जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है। अलख अनादि रम रहा अंतर बाहर मीत, बिन सतयुक्ति योग की कबू न होए प्रतीत। अलख अनादि रम रहा अंतर बाहर मीत, वो जो परमात्मा जो आंखों से नजर नहीं आता, जो अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो हमेशा हमेशा से है। अलख अनादि रम रहा अंतर बाहर मीत, वो अंदर भी है और बाहर भी है। एक बार महाराज जी से कुछ प्रेमियों ने कहा कि आप कोई म्यूजियम देखने जाओ, म्यूजियम में बड़ी बड़ी सारी चीजें होती हैं। महाराज जी ने प्रेमी से कहा कि ये इस एक पेड़ के पत्ते की तरफ देख के कहा कि प्रेमी, किसी म्यूजियम में जाने की क्या जरूरत है, ये पेड़ का पत्ता देखो, इसमें कितनी खूबसूरती छिपी हुई है। तो जो गुरु है उसको हर चीज में परमात्मा नजर आ रहा है, उसकी अंदर की आंख खुली हुई है, वो जहां देखता है वो परमात्मा को देखता है। उसको किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं है। जब जब कोई महाराज जी के बताए रास्ते पे चलता है, तो साधारण चीजों में असाधारण खूबसूरती नजर आने लगती है। रोज सुबह सनराइज होता है, कितनी उसमें ग्लोरी होती है। रोज रोज सनसेट होता है। लोग लोग बाग पता नहीं कहां कहां जाते हैं। यहाँ पे अमेरिका में कोई हवाई जा रहा है, कोई 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 किसी जगह जा रहा है, कोई किसी जगह जा रहा है, कोई
कोई हिमालय की चोटी पे चढ़ रहा है, वो ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है। जो महाराज जी के बताए तरीके पे चलता है उसको वो ईश्वर हर चीज में नजर आता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अलख अनादि रम रहा, अंतर बाहर मीत, कि हे मेरे देखो कितने 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 प्रेम से महाराज जी ने ये कहा है कि हे मेरे प्यारे, वो ईश्वर जिसको तू ढूंढता फिरता है वो तेरे अंदर है, वो बाहर भी, अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह है। मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर हूं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, तू मुझे मंदिर मस्जिद काबे कैलाश में ढूंढ रहा है। यहां से कई लोग हैं वो कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं। तो अलख अनादि रम रहा, अंतर बाहर मीत, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, बिन सतयुक्ति योग की कबू न होए प्रतीत। जब तक हम महाराज जी के बताए तरीके से योग की साधना नहीं करते उसका पता नहीं चलेगा। मनमाने तरीकों से उस ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, गुरु के बताए तरीके पे चलना होगा। काची काया भीतर अविनाशी खेल रचाए, विरला गुरमुख जगत में सार भेद को पाए, काची काया भीतर अविनाशी खेल रचाए। तो इस कच्चे इस ये जो नाशवान शरीर है जिसमें मल मूत्र विष्ठा का जो थैला है, जो गंदगी से भरा हुआ है, कमाल इसमें यह है इसमें वो ईश्वर भी छुपा हुआ है। देखिए ईश्वर ने कैसी जबरदस्त रचना की है कि इस गंदगी से भरे शरीर के अंदर वो परमात्मा है। जैसे कीचड़ में कमल होता है, तो काची काया भीतर अविनाशी खेल रचाए। तो जो इस झूठे शरीर में सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है, वो जीवन की बाजी जीत जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है। काची काया भीतर अविनाशी खेल रचाए, विरला गुरमुख जगत में। महाराज जी ने एक बार कहा था कि इस मिट्टी के शरीर में, इस मिट्टी शरीर इस मिट्टी से बने शरीर की इंसान जो है वो कायाकल्प कर सकता है। हम लोग कायाकल्प कर सकते हैं, इस मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं अगर महाराज जी के बताए तरीके पे चले। काची काया भीतर अविनाशी खेल रचाए, विरला गुरमुख जगत में सार भेद को पाए। तो कोई कोई विरला होता है, कोई कोई विरला होता है जो महाराज जी की शिक्षा पे चलता है। हम सब कहते हैं हम महाराज जी को मानते हैं, लेकिन कोई विरला है जो चलता है। तो विरला गुरमुख जगत में सार भेद को पाए, तो उसको वो असली भेद का पता चल जाता है। निर्मल योग विचार के दृढ़ की जो अभ्यास, मनसा निश्चल तब होए काल कर्म दुख नाश। निर्मल योग विचार के दृढ़ की जो अभ्यास, तो निर्मल योग, प्योर योग, ये महाराज जी जो योग बता रहे हैं वो प्योर योग है। आजकल यहाँ पे अमेरिका में कई तरह का योग चल पड़ा है।
एक यहाँ पे योगा मैगजीन है, उसमें लड़कियां कम कपड़े पहन के योगा के योग के पोजेज में बैठी होती हैं और उनकी फोटो ली जाती है, उसको भी लोग योग कहते हैं। तो ये योग नहीं, ये व्याभिचार है। इस झूठ भरे संसार में महाराज जी कहते थे, कलयुग आवर्त्या भयो धर्म का नाश। तो यहां पे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। योग को भी लोगों ने मनमाने तरीके से बिगाड़ दिया है। अब यहां पे अमेरिका में ऐसे हो रहा है, हिंदुस्तान वाले भी जो अमेरिका में होता है उसकी कॉपी करते हैं। एक यहां पे योगा पैंट चल पड़ी है, जो कि अब इन चीजों का योग से क्या लेना देना। तो महाराज जी ने देखिए कितनी हमारे पे कृपा की है कि इस झूठ भरे, इस गंदगी भरे संसार में इतनी सच्ची साफ सुथरी शिक्षा हमें दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। और लोगों को इस सही मार्ग के बारे में बताओ तो लोग आना नहीं चाहते। कहो जी भाई सत्संग है, आप आइए, तो हर तरह के बहाने होते हैं उनके पास कि वो नहीं आना चाहते। तो निर्मल योग विचार के दृढ़ की जो अभ्यास, तो महाराज जी ने हमारे पे कितनी कृपा की है। उन्होंने सारा भेद सारा भेद इन ग्रंथों में खोल दिया। लेकिन ये जो इन ग्रंथों के अंदर हीरे और मोती जो हैं, वो कोई विरला ही चुनता है। जो हंस होता है, कहते हैं हंस होता है, वो सिर्फ हीरे मोती ही चुनता है। हंस कहते हैं प्योर आत्मा को। और जो कौवा होता है वो गंदगी खाता है। तो माफ करना, हम लोग कौवे की तरह हम गंदगी खाते हैं। लेकिन कोई विरला है हंस जो प्योर आत्मा है, जो इन ग्रंथों के अंदर हीरे मोती को चुनता है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, निर्मल योग विचार के दृढ़ की जो अभ्यास, तो उनके बताए तरीके से पूरा अभ्यास करो। ये हो नहीं सकता कि कामयाबी ना हो। मनसा निश्चल तब होए काल कर्म दुखनाश। मनसा निश्चल तब होए, तेरा जो मन जो इधर उधर भटकता रहता है, जो मन तेरा शैतान की तरह तेरे को नचाता रहता है, जो भूत की तरह तेरे को नचाता रहता है, जिस मन के कारण तू पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, वो शांत हो जाएगा। मनसा निश्चल तब होए काल कर्म दुखनाश। काल कर्म दुखनाश, काल मतलब मौत का तेरा डर चला जाएगा। कर्म का जो तेरा हमेशा हर कर्म में ये संशय बना रहता है कि काम बनेगा या बिगड़ेगा, तो तेरा काल का भय और कर्म का भय चला जाएगा। ग्रंथ कतेब विचार से कबू न होवे योग, बिन सतगुर के साधन करे उपजे व्याधि रोग। ग्रंथ कतेब विचार से कबू न होवे योग। तो कोई सोचे कि मैं जो है ग्रंथों को पढ़ लूंगा, गीता को पढ़ लूंगा, वेदों को पढ़ लूंगा, उपनिषदों को पढ़ लूंगा। कतेब का मतलब है कुरान। कोई वेद पढ़े या कुरान पढ़े या कुछ भी पढ़े, उससे योग यानी कि योग का मतलब है परमात्मा से मिलना। योग का मतलब असली में है ईश्वर से मिलना। तो ग्रंथ कतेब विचार से कबू ना होवे योग। तो कोई ईश्वर से सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं मिल सकता। बिन सतगुर के साधन करे उपजे व्याधि रोग। जो गुरु के बताए तरीके से जो साधना करता है, जो अपने मनमाने ढंग से जो साधना करता है, वो अपने लिए कई तरह के रोग खरीद लेता है। आजकल यहाँ पे ये जो है मेडिटेशन है,
मेडिटेशन भी लोग बड़ा, उसके लिए कई तरह की एप्स हैं इंटरनेट पे। आप यूट्यूब पे चले जाएं, बड़े लोग हैं आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। तो जो तरीका गुरु ने बताया है उसी से ही सफलता होती है। योग बतावे भेद को देह में निर्देशार, अखल निरंजन ज्योत तप घट देवे विदिष्टार। योग बतावे भेद को देह में निर्देशार। तो जो ये जो महाराज जी का बताया योग है वो इस सीक्रेट को खोल देता है, क्योंकि महाराज जी जो है भेदी हैं। जैसे कोई भूल भुलैया है, उसमें उसमें एक इंसान जाए तो वो भटक जाता है, लेकिन जो एक एक आदमी है उसने उस भूल भुलैया को पार कर लिया। जब वो उसके साथ जाता है तो वो उस भूल भुलैया से आसानी से निकल जाता है। तो योग बतावे भेद को, तो महाराज जी इस भेद को बता रहे हैं। इस योग, ये जो योग चिंतामणि है, जो सभी प्रेमियों को ये जो है महाराज जी के बताए तरीके से योग करना चाहिए। और फिर योग चिंतामणि में अपने आप ही जो है वो सारा भेद खुलता जाएगा। जितना आगे जितना जितना सिमरन ध्यान होगा वो अपने आप ही धीरे धीरे भेद खुलता जाएगा। तो योग बतावे भेद को देह में निर्देशार, कि इस शरीर में निर्दय वो फॉर्मलेस गॉड है, जिसको आंखों जो जो इन इंद्रियों से, इन मन से, इस मन से, इस इन इंद्रियों से जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, वो सिर्फ अंदर अनुभव किया जाता है। जैसे एक इंसान है, उसको गुस्सा आता है, वो गुस्से की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन वो गुस्से को अंदर अनुभव करता है। एक इंसान है, उसको प्रेम आता है, तो प्रेम की कोई शक्ल नहीं है, उसकी प्रेम के कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन प्रेम को वो अनुभव करता है। इसी तरह से परमात्मा को देह में निर्देशार, उस परमात्मा को अंदर अनुभव किया जाता है। अलख निरंजन जो तब घट देवे दृष्टार। तो अलख वो जो ज्योति जो इन आंखों से नहीं, इन 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 चमड़े की आंखों से जो नहीं नजर आती, वो वाली अंदर ज्योति निरंजन, वो ज्योति जो जन्म जन्म के पापों को धो देने वाली है, वो अलख निरंजन ज्योति घट देवे दृष्टार, वो इस शरीर में अनुभव होती है। ऐसी जुक्ति योग की मंगत करे बखान। ये आखिरी दोहा है। ऐसी जुक्ति योग की मंगत करे भगवान, सुन पुरखा गुणवंतिया भेंट करो भगवान। ऐसी जुक्ति योग की मंगत करे बखान। तो महाराज जी इस योग की युक्ति को आगे बता रहे हैं कि इस योग से कैसे आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। सुन पुरखा गुणवंतिया भेंट करो गुणवान भगवान। तो हे गुणी पुरुष, तो हम लोगों को महाराज जी कह रहे हैं जो 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 इस शिक्षा पे, जो इस सत्संग में आता है, जो शिक्षा पे चलने का प्रयास करता है, वो गुणी है, वो गुणी पुरुष है। सुन सुन पुरखा गुणवंतिया भेंट करो भगवान, कि तू इस शिक्षा को सुन के ईश्वर से भेंट करो, ईश्वर से मिलो। तो ये इस विषय में मैं एक दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। ये जो है जीवन गाथा में पेज 33 पे है, कि ये जीवन गाथा महाराज जी के एक परम प्रेमी शिष्य बाबू अमोलक राम जी ने लिखी है। तो वो अपनी बात ही बता रहे हैं। एक दफा जब बाबू अमोलक राम चरणों में बैठा था, महाराज जी ने फरमाना शुरू कर दिया
छलांग लगाकर छत पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। गिरोगे, टांगे टूट जाएंगी। सीधे होकर चलो। जो साधन का तरीका बतलाया गया है उसे धारण करो। सीधे रास्ते पर चलकर मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। मन को एकाग्र करने का ये सरल साधन है। तो ये हम प्रेमियों को महाराज जी बता रहे हैं कि मनमाने ढंग से कोई होता है, कोई सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप कर लूं, कोई कहता है कि मैं ओम का जाप कर लूं, कोई कहता है कि मैं कोई किसी और गुरु से कोई मंत्र लेके बैठा है। शायद इन चीजों से थोड़ी बहुत ही शांति भी मिलती है, लेकिन जो असली ईश्वर का जो अनुभव है, जो महाराज जी ने जो महामंत्र बताया है, वो उसको उसका सिमरन करने से है, क्योंकि उसमें उसमें महाराज जी का तप है। वो एक्चुअली महामंत्र महाराज जी खुद हैं। हम लोग कहते हैं कि कई बार दास भी सोचा करता था कि जो लोग महाराज जी से मिले थे, फिजिकली मिले थे, वो बड़े भाग्यवान थे। क्योंकि हम लोगों ने तो महाराज जी के दर्शन नहीं किए। तो लेकिन अब दास का ये ख्याल है कि हम लोग उन लोगों जितने ही भाग्यवान हैं, क्योंकि महाराज जी महामंत्र के रूप में विद्यमान है। महाराज जी कोई शरीर नहीं थे, और शरीर की वजह से कई लोग भटक भी जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये आदमी जो है, इसके भी दो हाथ हैं, इसके भी दो कान हैं, हमारी तरह तो है ये। वो ये समझ नहीं पाते कि ये इंसान नहीं, ये ईश्वर ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तो देखा जाए, कैकेयी भी थी, उन्होंने भी राम के दर्शन किए थे। दुर्योधन था, उन्होंने भी कृष्ण के दर्शन किए थे। कोई इन लोगों का कोई दर्शन करने से कुछ बना नहीं। तो हम लोग भी कोई कम भाग्यवान नहीं है। महाराज जी हैं जो महामंत्र के रूप में है। तो महाराज जी ने कहा, पहले ही आंखों को दबाने और कानों को बंद करके ब्रह्म को जो देखना चाहते हैं वो नादान है। मन को एकाग्र करना अधिक जरूरी है। इसलिए अपूर्ण और अधूरे साधन को छोड़कर जो दीक्षा तुम्हें दी गई है उसे धारण करो। तो ये बाबू मूलक राम थे, ये इन्होंने कोई राधा स्वामी मत से कोई दीक्षा ली हुई थी, और हाल महाराज जी से भी मंत्र ले लिया था, लेकिन वो राधा स्वामी वाले मंत्र की ही जाप किया करते थे। तो महाराज जी ने उनको सावधान कर दिया कि तुम ये जो है अधूरे साधन के ऊपर मत चलो। तो ये लोग जो महाराज जी जो भी इन शिष्यों को कहते हैं, वो हम सभी को कहते हैं, ताकि हम मनमाने ढंग से कोई सिमरन, कोई सोचे कि जी हाँ, महामंत्र में मेरे को कोई कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं मंत्र बदल लूं। तो इस तरह से बात नहीं बनती। जो जो दिया गया मंत्र है उसी पे ही चलना चाहिए। तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।